जज साहब अपना फैसला सुना रहे थे और नागा साधु वकील बनकर सामने खड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब एक नागा साधु वकील के भेष में पहुंचा तो जज साहब भी दंग रह गए। पहले अयोध्या, फिर वो नागा साधु सुप्रीम कोर्ट केस लड़ने पहुंच गया। इससे पहले किसी जज ने ऐसा वकील कभी नहीं देखा था। ये तो आपने भी सुना होगा कि किसी भी नागा की जुबान सच हो जाती है। नागा को लोग भगवान भी मानते हैं। ऐसे ही नागा साधु की एक कहानी है जिसे खुद भगवान राम ने सुप्रीम कोर्ट रवाना किया और वो उनके लिए केस लड़ने लगा। वो नागा साधु सुप्रीम कोर्ट जाता है तो काला कोट पहनता है और जब घर में आता है तो अपने शरीर में भस्म लगाकर सोता है। जिस नागा का लोग मजाक उड़ाते थे उसने कानून की पढ़ाई करके पूरे देश को हिला दिया। क्या उस नागा साधु को खुद भगवान राम ने भेजा था? आखिर वो नागा पहले हनुमानगढ़ी और फिर श्री राम के लिए सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा? जिस नागा के शरीर में कपड़े भी नहीं होते, आखिर उसने वकील का काला कोट क्यों पहन लिया? जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस नागा साधु ने बाकायदा कानून की पहले पढ़ाई की, फिर रामलला का मुकदमा लड़ा। अब ये नागा साधु मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मुख्य याचिका करता है। हम जिस नागा साधु की बात करें उसका नाम है करुणेश शुक्ला। नागा साधु से वकील बने करुणेश शुक्ला का कहना है 1990 के दशक में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ रहा था, तब मेरी दादी और माँ ने मुझे राम काज के लिए हनुमानगढ़ी भेज दिया। वो चाहती थी कि मैं अयोध्या में रहकर भगवान की सेवा करूं। 8वीं की पढ़ाई के बाद परिवार के आदेश पर करुणेश शुक्ला अयोध्या के हनुमानगढ़ी चले गए। यहाँ महंत हरिहर दास पहलवान के आश्रम में रहकर पहलवानी सीखी और शिक्षा दीक्षा ली। यहीं पर रामचरितमानस, तमाम वेद पुराण का अध्ययन किया और फिर नागा साधु बन गए। नागा साधु से वकील बने करुणेश शुक्ला का कहना है कि मैंने सालों भगवान राम को जब टेंट में देखा था तो मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। अब जब सदियों की लड़ाई के बाद भगवान राम अपने मंदिर पर विराजे हैं तो ऐसा लगता है जैसे मेरी कानून की पढ़ाई सार्थक हो गई। कल्पेश का कहना कि भले ही मैं काले कोट वकील के पहनता हूँ, लेकिन अब भी मैं नागा साधु हूँ और इस नियम परंपरा का पालन अभी भी करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकालत करने वाले करुणेश शुक्ला मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी मुख्य याचिका करता है और कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने संविधान से सेकुलर शब्द हटाने के लिए भी याचिका दायर की हुई है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बस्ती के रहने वाले करुणेश शुक्ला की शुरुआती पढ़ाई लिखाई सरस्वती शिशु मंदिर से हुई। करुणेश शुक्ला का कहना है कि मेरे परिवार में शुरू से ही बहुत धार्मिक आध्यात्मिक माहौल था। मेरी दादी जब कल्पवास के लिए जाती थी तो मैं उनके साथ जरूर जाता था। दादी अक्सर अयोध्या और बनारस भी जाया करती थी। नागा साधु से वकील बने कल्पेश का कहना है कि जब अयोध्या से मेरी दादी लौटी थी तो उनके मन में कष्ट होता था कि भगवान टेंट में है। इसके बाद कल्पेश भी जब अयोध्या गए तो रामलला को देखकर उनकी आंखों से आंसू आ गए। इसके बाद भगवान राम को इंसाफ दिलाने के लिए नागा साधु कल्पेश ने वकालत की पढ़ाई शुरू की और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वकालत करके भगवान राम को इंसाफ दिलाया। ये नागा साधु जब अदालत में जाता है तो जज भी हैरान हो जाता है। क्या कोई नागा साधु इस तरह से वकील बन सकता है? अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है। इस वक्त नागा साधु कल्पेश राम मंदिर बनने के बाद अब मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल्पेश शुक्ला कहते हैं कि सनातन के लिए वकील बन गए हैं, लेकिन अभी भी मैं एक नागा साधु ही हूँ और आगे भी रहूंगा। इस वक्त नागा साधु कल्पेश की हर जगह चर्चा हो रही है और पूरी दुनिया इनके बारे में जानना चाहती है। भारत और सनातन के लड़ने वाले नागा साधु से बने वकील कल्पेश को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।